परमेश्वर योना से कहता है, गो टू दिस ग्रेट लैंड, इस बड़े शहर में जा जिसकी आबादी 1,20,000 थी। बाइबल बताती है योना ने वहां पर जाना न चाहा, उसने कहा नहीं। बाइबल से वो तरशीश को भाग गया। तरशीश उन दिनों का पिकनिक स्पॉट था, जैसे आज मसूरी, ऊटी, बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर घूमने के लिए आपको बहुत कुछ मिल सकता है। उन दिनों में तरशीश था। एंड टिकट लेकर बोलिए, उसने अपने पैसों से टिकट ली। हाँ, हम लोग विश्वासी है ना, कई चीजों का फायदा उठाते हैं। भैया मैं मसीह हूं, तू डबल दे। मेरे एक भाई ने कहा, ब्रदर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने कहा बेटा जॉब करो। बोला नहीं, कर लिया। तो मैंने बोला बी केयरफुल। बोला विश्वासी के साथ किया, बेटा डबल केयरफुल। डबल केयरफुल, क्योंकि विश्वासी को आप डांट नहीं सकते हो। अगर वो आपको पैसे नहीं दे और उसको दो पैसा दे, तो पास्टर को जाके बोलेगा ये कैसा बिलीवर है। अरे जब धंधा खुला था तो हमसे पूछा था क्या? बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं समझ पाते। आज प्रॉब्लम्स बहुत हमारे पास बाहर से नहीं, अंदर से ही आती है। मार्टिन ल्यूथर को तंग करने वाले अन्य जाति नहीं, उन दिनों में रोमन कैथलिक्स थे। द बाइबल सेज, ये बंदा जानते हैं भाग गया अलग जगह पे। अब परमेश्वर को इसको भेजना ही था। फिर परमेश्वर ने क्या किया? तूफान चलाया, सारी बोट हिलने लगी। कई ये तूफान चल रहा था, पास्टर सो रहा था। हमारे टाउन में एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा एक दिन शमूएल सो रहा था। परमेश्वर कहता है सैमुएल, ए सैमुएल। वो बोलता है हाँ। एली के पास जाता है, एली आपने बुलाया? बोलता है नहीं, सो जा। फिर दोबारा आवाज आई, सैमुएल, ओ सैमुएल, एली आपने बुलाया? नहीं, सो जा। वो प्रभु के दास कहते हैं खुदा जगाता है, पास्टर सुलाता है। नहीं, मैं जानता हूं नागपुर के पास्टर ऐसे नहीं है। ओके, दे आर गुड पीपल। परमेश्वर आपकी सेवकाइयों को और बरकत दे। आमीन। अब ये भाई साहब सो रहे थे, बोट हिल रही थी। तब इन्हें पता चलता है प्रॉब्लम किसी वजह से आई है। और जानते हो, चिट्ठियां डाली जाती हैं और लिखा है चिट्ठी योना के नाम पे निकली। तब योना को पूछते हैं भाई क्या किया है तूने? वो कहता है मैं खुदा के सामने से भागा हूं। अब क्या करूं? अब मैं क्या करें? अब हम क्या करें? बोलते हैं तुमको ये तूफान शांत करवाना है? हाँ, मेरे को उठा के पानी में फेंक दो। कभी कभी कुछ लोगों को निकाल के फेंक के बड़ी शांति होती है। ना लिसन, ऐसे गलत वे से मत लेना। आज ही मालूम पड़े 3-4 लोगों को हर घर से निकाल दिया गया। नहीं, ये अलग मैटर है। जब वो वहां से निकलता है, जैसे वो बाहर से आया ना, एक मगरमच्छ से खड़ा था और वो सीधा उसके अंदर। जैसे वो अंदर जाता है, अब योना एक मगरमच्छ के, एक मच्छ के पेट में है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं यहां। जानते हो योना तीसरे दिन लिखा है उसने प्रेयर की खुदा से। माय क्वेश्चन इज 2 days, 2 दिन उस बंदे ने उसमें क्या किया? जानते हैं 2 दिन उसने क्या किया? पहले उसके कान से निकलने की कोशिश की, नहीं निकल पाया। फिर उसके मुंह से निकलने की कोशिश की, नहीं पाया। फिर पीछे गया, वहां से निकलने की कोशिश की, कहां से भी रास्ते नहीं मिले। और जानते हो अंत में उससे प्रेयर की।
अब उसकी प्रार्थना में एक ऐसी बात उसने कही है जो आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको वर्ड बताऊंगा। जब योना दुआ करता है तो वो पहली बात परमेश्वर से प्रेस करके उसके बाद वो उसे कहता है, जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे अपने परमेश्वर से भटक जाते हैं। योना जान गया कि वो इस मच्छ के पेट में इसीलिए है क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को छोड़ के अपनी बकवास एक्सक्यूजेस को सुनना ठीक समझा था। आप जानते हो आप में से बहुतों की स्पिरिचुअल कंडीशन खराब क्यों है? क्योंकि आपके लाइफ में आप व्यर्थ बकवास बातों पे ध्यान देते। दैट इज अ रीजन। पॉल कहता है सब बातें अच्छी हैं पर सब फायदे की नहीं है। आपको चूजी बनना चाहिए। एक बहन आपको मिलती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितनी बहनों की चर्च के अंदर ये इमेज है, ये गॉसिप नहीं करती और ना सुनती है? मैं आपको लिख के देता हूं, आप में से कुछ बहनों की इमेज जानते क्या होगी? गॉसिप स्टार्ट ही इससे होती है। ट्रस्ट मी। अगर आपको बुरा लग रहा है, आई वॉन्ट टू टेल यू, हु केयर्स? हु केयर्स? अगर आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है। पूरी दुनिया कह दे बाइबल सच्ची, गलत है, झूठी है, बाइबल सच्ची बनी रहेगी। सच्चाई सच्चाई है, चाहे कोई उसे एक्सेप्ट करे या न करे। हेवन इज रियल, हेल इज रियल, गॉड इज रियल। यीशु मसीह आ रहा है, आप इन बातों को नहीं नकार सकते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किन बातों पे आपका मन है? मैं ना गॉसिप करता हूं ना सुनता हूं। अगर आप मेरे सामने आएंगे और आप यहां वहां की बातें करेंगे, मैं आपको बड़े प्रेम से कहूंगा, ब्रदर कुछ और बात करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, ना बोलना सीखिए। अगर आज भी आप में से कुछ लोग अपनी गॉसिप्स को खत्म कर देना, 90% आपके रिश्ते आज रात को खत्म हो जाएंगे। 90% योर रिलेशनशिप्स, 90% आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। मेरे साथ एक ब्रदर आए हुए हैं, बहुत कम बात करते हैं हम, चर्च में करते हैं, फोन पे बहुत कम बात करते हैं। जानते हो गॉसिप कहां से स्टार्ट होती है? बोलिए गॉसिप्स। इसे हिंदी में क्या कहेंगे शुद्ध? नहीं, चुगली अलग होता है। गपशप, गपशप। ये किसी बहन ने बताया। गपशप, बोलिए गपशप। बताता हूं कैसे गपशप बुराई में कन्वर्ट होती है। समझिए, आप मेरी बहन हो, बिल्कुल हो, और मैं आपका भाई हूं। आप मुझे कॉल कर रहे हो, सूरज भाई, हाँ दीदी कैसे हैं? भाई मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? बहन मैं भी अच्छा हूं प्रभु के अनुग्रह से। आप बताइए आपके परिवार में? हाँ हाँ भैया सब बहुत अच्छा है। आपके परिवार में? हाँ बहन हम भी सब अच्छे हैं। और भैया आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चल रही है? ओह अमेजिंग, बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत खुश हूं प्रभु के साथ। अच्छा, और मैं पूछता हूं बहन आपकी? हाँ हाँ भैया बहुत हो रही है। अब हो गई ना बातें, अब क्या करना चाहिए? रख दो। अब जब सब बातें पूरी होती है ना, अब एक वर्ड आएगा, और बताओ, और बताओ, और बताऊं। आपको याद है आप एक बार हमारे घर पे आए थे? हाँ। आपको याद है वहां पर एक अंकल आए थे एक बार? हाँ। वो दूसरे की लड़की लेके भाग गए। अच्छा, किसकी लड़की थी? हाँ, लड़की भी कैरेक्टरलेस थी। अच्छा, और बताइए, आप बताइए कुछ। हाँ हम लोग का भी ऐसा ही है, रोज नए नए लफड़े, ये करते हैं वो करते हैं। जिधर बात पूरी हुई वहां स्टॉप करो ना।
काय को घसीटते हो? क्यों हमें लस्ट है लंबी बातचीतें करने की? ग्रोथ के लिए प्राइज होती है, इट्स नॉट ऑटोमेटिकली। जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं, योना कहता है, वो अपने खुदा से भटक जाते हैं। बैकस्लाइडिंग बहुत स्लोली है, लेकिन ये कंटिन्यू होती रहती है। जानते हो बैकस्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? आउटसाइड यू आर क्रिश्चियन, इनसाइड यू आर एम्प्टी। बाहर से आप एक नामधारी हो, यस मैं मसीह हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, आई वेंट टू चर्च, मैं सब करता हूं, लेकिन आज भी आपको अपने गुस्से घमंड पर कंट्रोल नहीं है, आप लोगों को माफ नहीं कर पाते। इसे कहते हैं बैकस्लाइडिंग। मैं खुदा में हूं, खुदा मुझ में नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ गया था, एक पास्टर मुझे मिले, मुझे बोलते हैं आप कहां से हो? मैंने कहा अंकल मैं मुंबई से हूं। ओ बॉलीवुड तो उधर ही है ना? मैंने कहा यस। बोलते हैं मैंने सुना है कि आपके यहां पर बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस, बहुत सारी हीरोइंस जो हैं वो प्रभु में आ रही हैं। मैंने कहा हां। आप क्या बोलना चाहते हो सूरज भाई? मैंने कहा वो प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु थोड़ी उनमें आ रहा है। जिस दिन प्रभु उनमें आया वो बॉलीवुड्स को कट ऑफ कर देंगे। यस। और आपको एक और बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे सुन के, 2023 के मसीह पिक्चरों पे भी जाते हैं बेशरम, और वहां पर जाके फेसबुक पे लिखते हैं वॉचिंग कबीर सिंह फीलिंग एक्साइटेड। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? Who told you you are Christian? You are atheist. आप नास्तिक हैं। बॉलीवुड के सॉन्ग भी सुनते। अरे आप बिलीव करें, मैं एक जगह पे गया था, वहां पर वर्शिप पर बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते लग गया। मैंने कहा क्या सीखा? यही लड़की छोड़े तो बेवड़ा बन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बंद करो ये सब। खुदा आ रहा है। अवर लॉर्ड इज कमिंग। वो अपनी दुल्हन को तैयार कर, वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। उसे दिखाइए जैसे तैयारियां उस तरफ चल रही हैं, जैसे तैयारियां इस तरफ भी चलनी चाहिए। स्टॉप all this nonsense. पॉल वॉशर ने कहा अगर तुम्हारा खुदा तुम्हें हर जगह जहां तुम जाते हो वो तुम्हें अलाउ करता है जाओ, वो खुदा बाइबल का खुदा हो ही नहीं सकता। अमेजिंग। जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ना, तो वो आपको डिसिप्लिन में रखना जानता है। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन्हें डांटता हूं, जिन्हें बेटा बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ क्रूस पे नहीं दिखता कि वो आपके लिए मरा, परमेश्वर का प्रेम यहां भी दिखता है कि जो कुछ आप करना चाहते हो वो उसे पसंद नहीं है, वो करने में वो आपको रोक देगा। देखा आपने कैसे अबीमेलेक को उसने सारा को टच करने से रोका था? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप परमेश्वर से कहते हैं लॉर्ड बिहेव मी लाइक दिस, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर कि जो मैं करना चाहता हूं पर तुझे पसंद नहीं है उसे करने में मुझे रोक।